सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मेरी साइकिलिंग हुई है लगभग 4 किलोमीटर और वर्तमान में खेतों से फसल कट चुकी है। अपने घर में सुरक्षित, मौसम बहुत बेईमान चल रहा है और आसपास जहां मैं अभी समझ सकते हैं आप कि मैं विराम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, बैठ के योगासन कर रहा था। यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार के पक्षियों की बहुलता है और सब अपनी अपनी भाषा में कलरव कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर पक्षी हैं और इतने पक्षियों की आवाज़ मधुर सुनाई देती है। कभी कभी लगता है कि इन पक्षियों को बोलना तो आता है, जैसे अपने को बोलना आता है, लेकिन इनकी भाषा समझता कौन होगा? उन पक्षियों के अलावा हर कोई उनकी भाषा समझ नहीं सकता। जो उस प्रजाति के पक्षी हैं वह ही समझ सकते हैं, हर कोई तो समझ नहीं सकता है। यहाँ पेड़ पर बहुत देर से गिलहरी के बच्चे हैं, मतलब इतने छोटे नहीं हैं पर हैं बच्चे। वो बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो अपने को उनकी भाषा तो समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत बार बार और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। कह तो कुछ रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कह रहे हैं। ये ट्रेन जा रही है, देखिए ये ट्रेन जबलपुर से आई है और नागपुर जा रही है, नागपुर की ओर। रीवा इतवारी ट्रेन है, रीवा इतवारी। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि मनुष्य जो है अपनी अपनी भाषा बना के रखा हुआ है, चाहे वो किसी देश में हो, अपनी भाषा है, उसकी अपनी बोलियां हैं। ऐसी ये पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा है। जंतु विज्ञान इस बारे में क्या कहता है यह तो नहीं पता है। एक गिलहरी का स्वर आप सुनिए। एक गिलहरी बहुत देर से यहाँ पर बैठी हुई है। गिलहरी का बच्चा है, वो ऊपर दिख रहा है डाल में। लेकिन वह कहना क्या चाह रहा है, क्या उसकी समस्या है, यह तो समझ में आती नहीं है। लेकिन कह जरूर रहा है कुछ हो, उसे जो भी परेशानी चल रही हो। मैंने काफ़ी देर यहाँ पर रुक के देखने का प्रयास किया, क्या कुछ उसको कोई परेशानी है या कोई उसको पक्षी परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वह अपनी तेज आवाज़ से आकर्षित कर दिया, मुझे खींच लिया कि कुछ तो कारण है। लेकिन वहाँ जाकर देखने में कुछ समझ में आया नहीं। वही मैं समझा कि देखिए वो कह रहा है, भाषा है उसके पास, लेकिन शब्द वो क्या निकाल रहा है वो हम नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर मैं जहाँ प्रतिदिन सुबह आता हूँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी और उनकी मधुर मधुर सी आवाज़ें मंत्र मुग्ध कर देती हैं भाई एकदम। ये देखिए आप, ये ट्रेन की आवाज़, हमारी बाजू में स्टेशन है और यहाँ पक्षियों का जमावड़ा इतना ज़्यादा है और बहुत ही मधुर मधुर स्वर। हर पक्षी अपने जात वाले से या उस प्रजाति की जो पक्षी हैं उनसे बात तो करता है, उनकी भाषा वह ही समझ पाते हैं। हम तो सिर्फ एक करुणा के कारण समझ जाते हैं कि वह कुछ कह रहा है। यहाँ भी देखिए पक्षी, बहुत किस्म के, बहुत प्रकार के, बहुत ही विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का यहाँ स्वर सुनाई देता है। और सुबह का समय है, जब सूर्योदय हो रहा हो,
सूर्योदय निकलने की तैयारी चल रही हो, उस टाइम में जब इतनी, ये देखिए आवाज़, छोटी सी चिड़िया है यहाँ, चिड़िया देखिए आप। ये छोटी छोटी चिड़िया यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रहती हैं, सैकड़ों की संख्या, और इनकी आवाज़ जो है, ये देखिए शायद आपको दिखाई दे, वो देखिए। इन प्राकृतिक वातावरण में पक्षियों का, परिंदों का भी एक जीवन अपने आप में एक रहस्यमयी है। बहुत ही कम ऐसा अवसर आया है कि जब वे कोई इन पक्षियों का शव मरने के बाद वो हमें दिखाई दिए हों। प्रकृति की ऐसी रचना है कि इनकी कभी हमको मरने के बाद इनका शरीर हमको देखने को नहीं मिलता है। जंगल में कितनी सुंदर सैकड़ों हजारों किस्म के पक्षी जब रहते हैं जंगल में, फिर वह जब मर जाते हैं तो उनका शरीर आखिर जाता कहाँ है। इतनी जल्दी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। एक छोटी सी गिल्लो रानी यहाँ पर, गिलहरी, इन छोटे छोटे जीव जंतुओं का शरीर की ऐसी रचना है प्रकृति के द्वारा कि इनका जो मरण जब होता है तो ये हमको ऐसे कहीं डले हुए कभी नहीं मिलते हैं कि कहीं झाड़ के नीचे पड़े हुए हों। पता नहीं ऐसी क्या रचना है प्रकृति की, ईश्वर की, जबरदस्त है कि उनका शरीर का नामो निशान नहीं मिलता। भाई आखिर जाते कहाँ? इतने हजारों की संख्या में पक्षी हैं, लेकिन मरने के बाद उनका शरीर की जो व्यवस्था प्रकृति के द्वारा, जादू से उड़ते तो नहीं है, यह तो मैं मान रहा हूँ। उनको जीव जंतु जो छोटे छोटे होते हैं वो उनका जो भी करते हों, यह तो जंतु वैज्ञानिक लोग ही बता सकते हैं, पर यह प्रकृति की बहुत अद्भुत रचना है कि मरने के बाद उनका शरीर पता ही नहीं चलता, दिखता नहीं है आम जनता को कि जाता कहाँ, कितनी जल्दी, कितने कम मिनट में वो कहाँ से कहाँ वो गायब हो जाता है। कौन उसका अंतिम क्रिया कर देता है, ऐसी जबरदस्त है। सुबह सुबह पक्षियों का यह कलरव अपने आप आकर्षित करने वाला रहता है हमेशा। और हम तो वैसे ही प्रकृति प्रेमी हैं, शांति प्रेमी हैं, लेकिन जब ये पक्षी जो आवाज़ करते हैं और फिर उनको जब देखना, उनकी हरकतें देखना, बहुत एकदम ऊर्जान्वित करने वाला रहता है। आज की सुबह सुबह की ब्लॉगिंग मेरी इसी विषय को लेकर के हुई। और यहाँ पर देखिए भवन, एक दिन बताया था मैंने आपको, बन रहे हैं मजदूर। और कक्का जयराम कहाँ गए सब दूसरे वाले? अच्छा, ये देखिए, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। इतने साल के हैं लेकिन घर बार छोड़ के अपना यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं। इनका जीवन भी पक्षियों का जीवन और फिर इन मेहनत कश मजदूरों का जीवन। ये देखिए, घर मालिक के तो शायद ही जीवन में कभी एक ईंट भी उठा के यहाँ से वहाँ रखता हो बनाते समय, वो तो सिर्फ आके बस देखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परिश्रम करने वाले हैं से हमारे मजदूर, 60 साल से ऊपर के। और कक्का कोई नहीं है, आज अकेले छो गए तुम तो? कब आए? आज आए हैं? चल ठीक होगा, भोजन नहीं बनू? अभी तो बर्तन भाड़ा साफ कर कल ही के का है, शाम ही के? शाम का है। ये मजदूर का जीवन है। देखिए भाई, ये चूल्हा रोटी क्या है, और ये आशियाना उनका। इस आशियाने में उनको जीवन चलाना है अपना जब तक मजदूर। ठीक कक्का, मिला था सुबह। ये रोड है बाजू से, बस यहीं से निकलता हूँ तो इनसे मुलाकात मेरी हो जाती है प्रतिदिन। ऐसे लोगों से भी मुझे मिलना बहुत अच्छा लगता है
2 मिनट मिल लो तो उनको भी थोड़ा सा अपनापन सा लगने लगता है। और मेरी साइकिल चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली किसी सुंदर सी सुबह के साथ। आप सभी को आज का दिन शुभ हो, आपका जीवन ऊर्जा से भरा हुआ हो। मिलते हैं फिर किसी सुंदर सी सुबह के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। सुप्रभात, जय जैन, वंदे मातरम।